जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चार खबरें हैं, चारों अहम खबरें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का एक आतिश फशां किस्म का बयान सामने आ गया। उसमें रवायती बद तहजीबी और बदजुबानी का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं जिससे तहरीके इंसाफ के प्लान का हमें पता चलता था, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि ट्विटर पर बंदिश लगाई गई है। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जब सवाल किया गया क्या उनसे कोई मामला तय हो रहे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है, सियासी मुज़ाकरात किस नहज पर पहुँचे हैं, क्या मौलाना के साथ कुछ सीटों पे बात हो रही है, वजारतों में उन्हें कोई हिस्सा मिलेगा, इस तरह का संजीदा सा सवाल किया गया। तो अली अमीन गंडापुर ने अपने रवायती अंदाज में कहा कि मौलाना तो पागल हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ के आरओज़, डीसी, सारे अफसरान की तस्वीरें हम जारी करेंगे, उनके ऊपर वॉल ऑफ शेम बनाएंगे और फिर लोगों को उनके बारे में बताएंगे। यही वजह है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ट्विटर बंद है। वीपीएन से जो लोग ये तस्वीर लगा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पर डाल रहे हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि मुद्दतों के बाद नवाज शरीफ मंजर आम पर आए। शरीफ मेडिकल कॉलेज, जो कि उनका अपना हॉस्पिटल है, उसकी एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं नून लीग के कि वो जो है अब सियासत में अमली हिस्सा नहीं ले रहे और वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। नून लीग के वोटरों को यही उम्मीद दिलाई गई थी कि मियाँ साहब अब बन रहे हैं वज़ीर आज़म। अखबारों में इश्तिहार भी छापा गया था, लेकिन जब 2/3 अक्सरियत नहीं बनी तो फिर मियाँ साहब नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ मैं आपके सपुर्द करता हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने खुशी खुशी और आवाम के सामने मजबूरन ये भारी तौक गले में पहन लिया और अब वो बेचारे तोहन व करहन जो है वजारत उज़्मा उन्होंने कबूल कर ली। लेकिन लोग नवाज शरीफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ सुना है कि कुछ हलकों से नाराज़ हैं। ये भी सुना है कि नवाज शरीफ से कुछ बड़े अहम गैर मुल्की लोगों ने मुलाकात की है लाहौर में, और उसी मुलाकात की बिना पर नवाज शरीफ साहब जो हैं मरी आए थे और मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ था। तो वो की प्लेयर तो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स किससे नहीं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो नाराज़ हैं, खफा हैं। किससे नाराज़ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी परतें खुलेंगी। खैर, नवाज शरीफ साहब बहुत दिनों के बाद आए। लोगों को तवक्को थी कि टीवी पर आए हैं तो कोई सियासी बात करेंगे। इमरान खान साहब जाहिर है किसी नलके का इफ्तिताह होता था तब भी सियासी बात किया करते थे। चोर डाकू, 35 पंचर और तहरीके इंसाफ, मेरे से ज़्यादा दुनिया को कोई नहीं जानता, इस तरह की बातें किया करते थे। तो नवाज शरीफ के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो पूरे मीडिया ने लाइव दिखाया नवाज शरीफ साहब को, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की और बस नौजवानों को अच्छे काम करने की तलकीन की, मोहब्बत को शार बनाने का मशवरा दिया और ये कहा कि भाई ये जो है अमानत, दयानत और सदाकत के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन सियासी कोई बयान नहीं दिया। इंतखाबात के बाद जो वो नाखुश हैं, जिससे नाखुश हैं, जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके हवाले से कोई बात उन्होंने की नहीं है। वो बड़े अजीब सी, लोगों को तवक्को ये थी कि नवाज शरीफ कोई सियासी बात करेंगे, लोग सुनना चाहते हैं। नवाज शरीफ को खुद भी इस तरह का एहसास है, लेकिन जाने क्यों वो इलेक्शन के बाद कुछ लोगों से नाराज़ हो गए हैं और नाराज़गी की वजह से उन्हें शहबाज शरीफ का तोहफ़ा दे दिया गया है। और शहबाज शरीफ का तोहफ़ा ज़ाहिर है नाराज़गी की वजह से ही दिया जा सकता है। तो वो वज़ीर आज़म अब चौथी दफ़ा नहीं बन रहे, लेकिन लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी। बड़े नून लीगियों का दिल टूटा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से।
अज़मा बुखारी तहरीके वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में उम्मीद है कि वो अब वज़ीर इत्तलात होंगी। बड़ी अच्छी कारकुन हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने काम शाम किया हुआ है और मारे भी खाई हुई हैं, दलेर खातून हैं। बयानिए की जंग में हमने हमेशा उन्हें आगे देखा है। वो अज़मा बुखारी उनका पहला बयान आया और उन्होंने बयान ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। उन्होंने कहा जी कि IMF की शराइत देखकर हम फैसला करेंगे कि बिजली कितनी सस्ती करनी है। अब थोड़ा सा नून लीग रियलिटी के दौर में आ रही है। रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है कि आप इंतखाब में नारे मारते हैं कि 200 यूनिट वाले की बिजली फ्री कर देंगे। बिलावल भुट्टो 300 यूनिट वाली का नारा लगाते थे और अब देखते हैं उस 300 यूनिट वाली जो है कि वो फ्री करते हैं, लेकिन पंजाब में 200 यूनिट वाले की भी फ्री करना आसान नहीं है। तो अब हकीकतें सामने आ रही हैं और महंगाई का फरीत मुंह चढ़ा रहा है, अवाम की डिमांड सर पर खड़ी हैं। ऐसे में तो फिर मामलात जो हैं वो IMF को मद्देनज़र रख के देखें। ये वो बयान नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहला बयान पंजाब की वज़ीर इत्तलात से, लोग रिलीफ चाह रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ चाह रहे हैं। उन्हें कोई खुशी की खबर चाहिए थी और खुशी की खबर अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही। और अगर हमने IMF को देखकर ही मुस्तकबिल के सारे फैसले करने हैं तो फिर इसका मतलब है कि खुशी की खबर हमसे कोसों मीलों और शायद सालों दूर है, क्योंकि IMF ने तो अपने पैसे पूरे करने हैं और वो पैसे पूरे करने में काफ़ी वक्त दरकार है। तो ये बयान नहीं। एक और ख़बर के मुताबिक हमारे रिपोर्टर हैं आरिफ मलिक साहब, लाहौर के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने बताया कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं, जो पहले पंजाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात रहीं, फिर पार्टी की भी सेक्रेटरी इत्तलात रहीं, अब पंजाब में उनको कुछ जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा रही हैं। ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि उन्हें पंजाब में वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें पंजाब में वज़ीर इत्तलात नहीं बनाया जा रहा। वो अज़मा बुखारी को ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। तो वो आरिफ मलिक के मुताबिक जो है अब मरियम औरंगज़ेब को डिप्टी वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार दिया जा रहा है। डिप्टी वज़ीर आला पंजाब बहुत इम्पॉर्टेंट ओहदा है। माजी में इसकी कोई ख़ास ऐसी रवायत तो नहीं मिलती, शायद एक दफ़ा परवेज़ इलाही रहे थे, लेकिन जो वाक़फ़ाने हाल बताते हैं कि मरियम औरंगज़ेब डिप्टी वज़ीर आला नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक इनके पास वज़ीर आला के इख्तियारात भी होंगे। फिर ये भी पता चला कि ये जो है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तगोदौ की और बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि ये वफाकी हुकूमत में उनके साथ ताउन करें और वफाकी हुकूमत में किसी अच्छे ओहदे पर आएँ। लेकिन मरियम औरंगज़ेब जो हैं फिर फैसला, फिर इस पे जाहिर है मरियम नवाज़ यकीनन चाहती होंगी कि ये उधर आए पंजाब की हुकूमत में। तो फिर इस पे मशावरत हुई नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और उस मशावरत की बिना पर इनको मरियम औरंगज़ेब को पंजाब में डिप्टी वज़ीर आला के इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक इनके पास इख्तियारात वज़ीर आला के भी होंगे। तो ये नून लीगियों के लिए खबर थी। अच्छा, अब हम उस इब्तदाई खबर पे आ जाते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से, ये जो आरओज़ के हवाले से और डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से ना, सुनने में ये आया है कि ये इनका प्लान था कि जो जो नशिस्त हारे हैं उस नशिस्त पे जितने भी सरकारी अफसरान काम कर रहे थे उनकी तस्वीर, उनके ख़ानदान की बीवी बच्चों की तस्वीरें इन्होंने इंटरनेट पर जारी करनी है और उसके बाद उसको कहना है कि ये शायद वाजिबुल कत्ल है, इनको मार दो, इनकी पत्थर मारो, इनके बच्चों के साथ शादियां ना करो, इनकी बेटियों को रिश्ते ना दो, इस तरह की बातें करनी थी। और अगर ये हो जाता तो पूरे माशरे में बड़ी बद इंतज़ामी और बद नज़मी हो जानी थी। तो उसको रोकने के लिए अब सुनने में आया है कि ट्विटर
को बंद किया गया है। लेकिन ये बड़ी वक्ती सी कार्रवाई है, ये जो कुछ करना चाह रहे हैं फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि VPN बहुत कम लोगों के पास है, तो ये ट्विटर पे जो VPN लगाकर जो लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको पकड़ा जा रहा है कि वो लोगों की ज़िंदगियां क्यों खतरे में डाल रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प कहानी है। बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक और फिस्तायत पर मबनी बयानियाँ हैं जो इमरान खान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता है क्या, जब कोई भी डिक्टेटर माइंड का आदमी इस तरह की हरकत करता है तो उससे जो है वो नतीजा ये होता है कि वो वापस चीज़ें पलट कर उनकी तरफ आती हैं। आज आप लोगों को, फैमिलीज को इस तरह एक तरह से मारने का ही हुक्म दे रहे हैं ना, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनकी ख़वातीन को की ज़िंदगियों को, बच्चों को की ज़िंदगियों को रिस्क पे डाल रहे हैं, तो कल को ये आपके साथ होगा। तो ये एक बड़ा विशेष सा सर्कल शुरू हो जाता है जिसका कोई इख्तिताम नहीं होता। आज आप लोगों के लिए गड़ा खोदते हैं, कल लोग आपके लिए गड़ा खोद रहे होते हैं, उसी तरह का, उसी नौइयत का। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर ट्विटर इसके लिए बंद किया गया है, सच्ची बात है, मैं वैसे तो आज़ादी इजहार का बहुत कायल हूँ, लेकिन अगर ट्विटर की बंदिश से सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं तो फिर ट्विटर बंद करते रहना चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।